नमस्कार 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 बच्चों। 10 का दम नीट 2026 के कैंडिडेट्स के लिए सबसे मोस्ट एक्सपेक्टेड टिपिकल क्वेश्चंस हम डिस्कशन में ले रहे हैं बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लास्ट के नीट के 20 दिनों में दिस इज अ गोल्ड लेवल कंटेंट वी आर शेयरिंग इट विथ यू बच्चों। पिछले कई वर्षों के नीट के पीवाईक्यू को एनालाइज करके जो क्वेश्चन बार 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 रिपीट होते हैं, जो टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उसको हम डिस्कशन में ले रहे हैं। साथ में मैं आपको ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट का एक क्विक रिकैप देने वाला हूं। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सीक्वेंस का तीसरा वीडियो है बच्चों, कैपेसिटर का। इसके पहले हम पोटेंशियल का डिस्कशन कर चुके हैं, फील्ड इंटेंसिटी फोर्स का डिस्कशन कर चुके हैं, डाइपोल का डिस्कशन कर चुके हैं। अपने टीएसपीएच डिजिटल गुरु ऐप के चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइए, नीट 10 का दम सीरीज में जाइए और उसमें लाइन से आपको रे ऑप्टिक्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई, मेजरमेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1 पार्ट 2 और अब पार्ट 3 जो है मैं आपको देने जा रहा हूं बच्चों। लास्ट के 20 दिनों में ये ट्रेंडिंग मोस्ट एक्सपेक्टेड कॉन्सेप्ट और उसके पीवाईक्यू का डिस्कशन और मेरी टीएसपीएच डिजिटल गुरु कि टेलीग्राम चैनल फॉलो करना भूलिए नहीं बच्चों, क्योंकि 10 सवाल हम डिस्कशन में लेंगे और 10 सवाल आपको जो है मैं प्रैक्टिस के लिए दूंगा। और ये 20 सवाल फिजिक्स में आपके लिए गेम चेंजर साबित होंगे बच्चों। रिवाइज करते जाएं, फॉर्मूला याद रखते जाएं और क्वेश्चंस जो है उसको स्टडी करते जाएं। चैनल को मैक्सिमम नीट एस्पिरेंट के साथ में शेयर करें बच्चों। दिस इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल टू ऑल द नीट 2026 appearing candidates. Let's enter into the discussion of the capacitor. And bachcho, this is the first question based on the parallel प्लेट कैपेसिटर। तो सवाल सॉल्व करने से पहले बच्चों मैं आपको जो है इसका एक क्विक रिकैप दे देता हूं। सो दिस इज अ वन प्लेट ऑफ द कैपेसिटर हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज। सामने रखी है दूसरी प्लेट ऑफ द कैपेसिटर हैविंग अ नेगेटिव चार्ज। इसको कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसमें दूसरी प्लेट को जो है ग्राउंड से कनेक्ट किया जाता है बच्चों। एरिया ऑफ द प्लेट का सिंबल ए है। दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस डी के बराबर है। तो ये अरेंजमेंट का बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द टू प्लेट्स का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। बच्चों सेकेंड फॉर्मूला इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स का फॉर्मूला होता है E इंटू डी। E is the electric field intensity and a D is the distance between the two plates, and that formula is a QD by A epsilon naught. Q by A म्हणजे sigma, D is the distance between the two plates and epsilon naught is the permittivity of the free space. QD by A epsilon naught. Capacitance of the parallel plate capacitor, the most important formula बच्चों, and the formula is A epsilon naught by D. A is the area of the plate, epsilon naught is the permittivity of the free space, and D is the distance between the two plates on introducing dielectric slab. दो प्लेट के बीच की जगह में अगर डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करते हैं तो कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाता है। सो नया कैपेसिटेंस इज अ के टाइम्स द पुराना कैपेसिटेंस। सो नया कैपेसिटेंस बनेगा ए के एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ए के एप्सिलॉन नॉट बाय डी। एंड द फोर्स बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज Q square by 2A epsilon naught. Q is nothing but charge on one of the plate of the capacitor. A is the area of the plate of the capacitor and epsilon naught is a permittivity of a free space. बच्चों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के सारे फॉर्मूला का यहाँ पे आपको जो है लिस्ट करके दे दिया है। पॉज कर लो, नोट कर लो, याद रख लो, आगे बढ़ो। अब इतनी चीजें अगर आपको याद रहेगी, so now I come back to the question, the first question of our discussion. The question says, a parallel plate air capacitor is charged to the potential difference of V volt. After disconnecting the charging battery, the distance between the plates of the capacitor is increased using the insulating handle. बच्चों कैपेसिटर को पहले बैटरी लगा करके चार्ज कर दिया, चार्ज करने के बाद में बैटरी हटा दिया।
बैटरी अगर हटा देंगे तो बच्चों कैपेसिटर पे रहने वाला चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि बैटरी इज नथिंग बट द सोर्स ऑफ द चार्ज. इफ द बैटरी इज नॉट प्रेजेंट देन द चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट. अब अगर हम दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी. दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस घटेगा. तो बताइए पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या फर्क पड़ेगा बच्चों. कैपेसिटर का एक बेसिक फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल्स टू CV. Q is a charge on the capacitor, V is a potential difference between the two plates, and C is the capacitance. तो बच्चों बैटरी अगर डिस्कनेक्टेड रहेगा तो चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट. सो दिस इज अ कांस्टेंट इज इक्वल्स टू CV. डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस घटेगा, और अगर CV को कांस्टेंट रहना है तो C घटेगा, तो V को बढ़ना पड़ेगा so that the product CV remains constant. तो potential difference increases is our final correct answer. This is a basic formula for the capacitor. Q is equals to CV. These are the list of formulas valid for the parallel plate capacitor. And once you remember all of them, बच्चों, let us take up the next concept into the discussion. जो पिछले सवाल में हमने देखा वो यहां पर मैं समराइज कर देता हूं कि भाई कैपेसिटर को चार्ज कर दिया और बैटरी कनेक्टेड रखा, तब क्या होएगा, और इसके सारे के सारे पैरामीटर्स आपको मैं समझा देता हूं. बैटरी अगर कनेक्टेड रहेगा तो बैटरी का वोल्टेज जितना रहेगा उतना ही वोल्टेज कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच में रहेगा, एंड हेंस द वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट. On introducing a dielectric slab, the capacitance becomes K times. Q is equals to CV. V कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस K टाइम्स होने पे चार्ज बिकम्स K टाइम्स. कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ CV स्क्वायर, हाफ QV, Q स्क्वायर बाय 2C. दीज आर द थ्री फॉर्मूलाज बच्चों. डेटा में जो इंफॉर्मेशन दिया रहेगा उसके बेसिस पे फॉर्मूला चुनने का. अब यहां पे आइए, V इज अ कांस्टेंट, C इज बिकमिंग K टाइम्स. V is a constant, C is becoming K times, and hence the energy stored will also becomes K times. Energy stored will also becomes K times. V is a constant. कैपेसिटर के केस में V और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में रिलेशनशिप होता है E इज इक्वल्स टू V बाई डी. E इज इक्वल्स टू V बाई डी. V अगर कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बच्चों कांस्टेंट रहेगा, तो V कांस्टेंट E कांस्टेंट. सो ये हो गए सारे के सारे रिजल्ट व्हेन द बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड एंड यू इंट्रोड्यूस अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर. अब जो है बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया, और जब बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया और बैटरी डिस्कनेक्ट कर देने के बाद अगर आपने दो प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस किया तो क्या होएगा बच्चों. अगर बैटरी कनेक्टेड नहीं रहेगा तो चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट. बैटरी इज अ सोर्स ऑफ चार्ज. नो बैटरी देन द न्यू चार्ज कैनॉट कम एंड हेंस द चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट. डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने पे कैपेसिटेंस K टाइम्स होता है, चाहे बैटरी हो चाहे बैटरी ना हो. स्लैब आया तो कैपेसिटेंस K टाइम्स. Q इज अ कांस्टेंट.
Q इज इक्वल्स टू सी वी है, Q कांस्टेंट रहना है, मतलब C और V का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहना है। तो C अगर K टाइम्स होएगा तो V को 1/K टाइम्स होना पड़ेगा, तो ही हमारा Q कांस्टेंट रहेगा। V का जो होता है फील्ड इंटेंसिटी का भी वो ही होता है, क्योंकि फील्ड इंटेंसिटी इज अ V बाई डी। तो V अगर 1/K टाइम्स तो फील्ड इंटेंसिटी भी 1/K टाइम्स। और एनर्जी का फॉर्मूला होता है बच्चों Q² बाई 2C। Q is a constant, C is becoming K times, but Q² by 2C में C डिनोमिनेटर में है, and hence the energy will become 1/K times. बच्चों, this is a very very important result when the battery is disconnected and when the battery is connected. Remember all this result. इसके ऊपर कई बार नीट में जो है सवाल पूछे गए हैं। बड़े सिंपल सिंपल सवाल होते हैं, पर बच्चे जो है गड़बड़ करके आते हैं बिकॉज कंफ्यूज हो जाते हैं। बैटरी कनेक्टेड में क्या होगा, बैटरी डिस्कनेक्टेड में क्या होगा, तो ये याद रख लो। और फिर स्टेटमेंट बेस्ड थियोरेटिकल सवाल अप्रोच करो। If the plate of the parallel plate capacitor connected to the battery are moved closed to each other, if the plates of a parallel plate capacitor connected to the battery, मतलब battery is connected, if the battery is connected then the V remains constant, capacitance becomes K times sorry, charge becomes K times, field intensity remains constant, and the energy becomes K times. यही तो है summary when the battery is connected. यही तो है summary when the battery is connected. Now, plates को move close to each other किया गया है, मतलब दो प्लेट के बीच के डिस्टेंस को कम किया गया है। बच्चों, ये रिजल्ट नहीं चाहिए, है ना, ये रिजल्ट नहीं चाहिए। स्लैब इंट्रोड्यूस नहीं किया है, बैटरी को कनेक्टेड रख के दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस कम किया गया है। मूव क्लोज टू ईच अदर मतलब डिस्टेंस कम किया गया है। कैपेसिटेंस होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। डिस्टेंस को अगर कम करेंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। V कांस्टेंट रहता है, कैपेसिटेंस अगर बढ़ेगा तो चार्ज बढ़ेगा। सो बच्चों, द चार्ज इंक्रीजेस इज करेक्ट। एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ CV²। V इज अ कांस्टेंट, C बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ेगा, तो एनर्जी भी बढ़ेगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगा। द रेशियो ऑफ चार्ज टू इट्स पोटेंशियल डिफरेंस, द रेशियो ऑफ द चार्ज टू इट्स पोटेंशियल डिफरेंस मतलब Q बाई वी इज द रेशियो, Q बाई वी C के बराबर होता है। C का क्या होना है, तो C का बढ़ना है, C सेम नहीं रहेगा। The product of charge and the voltage, the charge and the voltage, battery is connected, voltage remains constant, charge increases, so the product QV also increases. A is correct, C is correct, E is correct, A is correct, C is correct, E is correct, and that is the final answer. बड़ा सिंपल है कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट बच्चों, कैपेसिटर के ऊपर सवाल आएगा ही आएगा नीट में, इसलिए इसको तो ऑप्शन में छोड़ने की गलती जरा भी ना करें, जरा गलती ना करें। 10 का दम सीरीज में हमने डिसाइड किया 10 क्वेश्चन, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हैवी वेट होने के कारण मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, और तीनों पार्ट में मिलकर के सवाल 10 से ज्यादा मैंने डिस्कशन में लिए हैं बच्चों। मेरी कोशिश है कि आपको भी मैं ज्यादा प्रैक्टिस करवाऊं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, क्योंकि वो हैवी वेट टॉपिक है। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ये वाला जो है टिपिकल सवाल बार बार जो है इस तरह का नीट एग्जाम में पूछा गया है बच्चों, और ये सवाल सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा एडिशनल नॉलेज आपको लगेगा, तो पहले मैं वो एडिशनल नॉलेज आपको दे देता हूं और फिर ये सवाल पे आ जाता हूं। यह है एक प्लेट, यह है दूसरी प्लेट, यह है डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स।
अब डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स डी है और पूरा डिस्टेंस को कवर करता हुआ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करेंगे तो कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसा डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करेंगे जिसकी थिकनेस इज टी एंड दैट थिकनेस इज लेस देन डी, मतलब पूरा स्पेस डाइलेक्ट्रिक स्लैब ने कवर नहीं किया है, तो उस केस में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बनता है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय के। A is the area of the plate, epsilon naught is a permittivity, D is the distance between the two plates, T is the thickness of a dielectric slab, and K is a dielectric constant. अरे सर, अगर ऐसा सवाल आया कि भाई एक स्लैब नहीं मल्टीपल स्लैब इंट्रोड्यूस किए हैं जिनकी थिकनेस T1 T2 T3 डॉट 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 Tn है, जिनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2 K3 डॉट 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 Kn है, तो उसका कैपेसिटेंस बनता है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी माइनस सारे स्लैब की थिकनेस प्लस थिकनेस अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, थिकनेस अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्लस डॉट 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 थिकनेस अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। पॉज करिए बच्चों, याद करिए, टर्म्स के मीनिंग समझिए, डायग्राम को समझिए, कब लगाने का ये कॉन्सेप्ट ये समझिए, नोट करें, और इतना नोट हो जाए तब जाकर के आप ये सवाल सॉल्व करने में आगे बढ़े। नाउ सी लुक एट द क्वेश्चन एवरी वन ऑफ यू। The plates of the parallel plate capacitor are separated by the distance d. The two slabs of the different dielectric constant K1 and K2 with a thickness 3d by 8 and a d by 2 respectively are inserted in the capacitor. पहले दो प्लेट के बीच में एयर प्रेजेंट था तो कैपेसिटेंस था ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। अब हमने दो स्लैब इंट्रोड्यूस किए हैं तो दो स्लैब इंट्रोड्यूस करेंगे तो नया कैपेसिटेंस आएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी माइनस T1 प्लस T2 प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2। Due to this, the capacitance becomes 2 times larger than when there is nothing between the plates। मतलब ये नया कैपेसिटेंस is a 2 times the original capacitance। K1 और K2 का रिलेशनशिप दिया है और हमें K1 फाइंड करने को कहा गया है, दैट इज द क्वेश्चन। सो बच्चों नया कैपेसिटेंस इज अ ए एप्सिलॉन नॉट बाय d minus the thickness of the one slab is a 3 by 8d plus the thickness of the second slab is a d by 2 plus thickness of the one slab is a 3d by 8 K1 plus the thickness of the second slab is a d by 2 K2 is equals to 2 times the original capacitance is a epsilon naught by d। So left and right A epsilon naught and A epsilon naught is getting cancelled। तो यहां पर बचेगा 1 डिवाइडेड बाय d माइनस d बाई 2, तो आंसर आएगा d बाई 2 माइनस दिस इज अ 3d बाई 8 प्लस दिस इज अ 3d बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई K1 की जगह पे आई कैन राइट 1.25 K2 प्लस डी बाय 2 K2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में बचेगा 2 बाई डी। सो दिस इज बिकमिंग 1 अपॉन डी बाई 2 माइनस 3d बाई 8, मतलब यहां पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4d माइनस 3d इज अ d डिवाइडेड बाई 8 प्लस 1.25 8 जा 1.25 8 जा बच्चों 10 बनेगा। सो दिस इज अ 3d बाई 10 K2 प्लस दिस इज अ d बाई 2 K2 इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड इज अ 2 बाई d। अब d d d कॉमन लेकर के d को काट देंगे लेफ्ट और राइट में, तो ये बनेगा 1 अपॉन
1/8 प्लस 3/10 K2 प्लस 1/2 K2 is equals to, on the right hand side it is a 2. all right, ये सबको लेके जाओ राइट में. सो 1 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1/8 प्लस 3/10 K2 प्लस 1/2 K2. So this is nothing but 1 is equals to 1/4 plus 3/5 K2 plus 1/K2. 1/4 इधर ले लो. 1 minus 1/4, the answer is 3/4 is equals to 3 plus क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 divided by 5K2. So this is becoming 3 plus 5 8. क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो इधर आएगा 5K2 is equals to 8 into 4 divided by 3. 5 को नीचे लेंगे तो 15, तो K2 का वैल्यू आ गया 8 चौक 32 डिवाइडेड बाय 15. 32/15 K2 का वैल्यू है. हमें पूछा गया है K1 का वैल्यू. सो K1 इज अ 1.25 टाइम्स K2. So 1.25 is a 125 by 100 multiplied by 32 by 15. 5 3s are 15, 5 2s are 10, 5 5s are, और फिर 25 चौक 100 और 4 और 32 का कैंसिलेशन करेंगे तो 8 बचेगा. 8 डिवाइडेड बाई 3 और 8 डिवाइडेड बाई 3 2.667 होता है बच्चों. दिस इज व्हाट द हैवी कैलकुलेशन, द लेंथी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन लुक्स लाइक. इज अ वेरी लेंथी कैलकुलेशंस बच्चों. नाउ हम आगे बढ़ेंगे बच्चों अगले सवाल के साथ में. और अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन. कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज एंड द कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल. बच्चों एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर इस तरह से अरेंज्ड रहेंगे. पहले कैपेसिटर का दूसरा प्लेट कनेक्टेड विद दूसरे कैपेसिटर का पहला प्लेट, दूसरे कैपेसिटर का दूसरा प्लेट कनेक्टेड विद तीसरे कैपेसिटर का पहला प्लेट, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो ये सारे कैपेसिटर पे आने वाला चार्ज सेम रहेगा, वोल्टेज डिवाइड हो जाएंगे. तो इसको कहता है कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज. सारे कैपेसिटर को हटा करके सिंगल कैपेसिटर लगाएंगे, उसको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहा जाता है. और इक्विवेलेंट कैपेसिटर का निकालने का फॉर्मूला होता है 1/C इक्विवेलेंट इज अ 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डॉट 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 1/CN. कैपेसिटर के रेसिप्रोकल ऐड हो जाते हैं. दो आइडेंटिकल कैपेसिटर सीरीज में रहेंगे तो इक्विवेलेंट C/2 आता है. n आइडेंटिकल रहेंगे तो C/n आता है. और दो अलग अलग कैपेसिटेंस के कैपेसिटर सीरीज में रहेंगे तो इक्विवेलेंट C1 C2 बाय C1 प्लस C2 आता है. जब कैपेसिटर सीरीज में होते हैं तो वोल्टेज डिवाइड हो जाते हैं. और वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूला, जब दो कैपेसिटर सीरीज में रहेंगे, जब दो कैपेसिटर सीरीज में रहेंगे तो उस केस में वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूला कैसे लगाने का वो आपको याद रखना है. वोल्टेज अक्रॉस द फर्स्ट कैपेसिटर एंड द वोल्टेज अक्रॉस द सेकंड कैपेसिटर. वोल्टेज अक्रॉस द फर्स्ट कैपेसिटर इज अ C2 upon C1 plus C2 multiplied by total voltage which is to be divided. V2 is the first capacitance upon C1 plus C2 multiplied by voltage which is to be divided. This is a voltage divider when the two capacitors are connected in series. दोनों कैपेसिटर अगर आइडेंटिकल रहेंगे तो टोटल वोल्टेज आधा आधा डिवाइड होएगा. और अब बच्चों आ जाइए जरा ये वाले सवाल में. और इसमें आने से पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन भी समझ लीजिए बच्चों. अगर कैपेसिटर ऐसे कनेक्टेड रहेंगे, सारे कैपेसिटर के एक 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 प्लेट बैटरी के पॉजिटिव से, दूसरे 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 प्लेट बैटरी के नेगेटिव से,
तो सारे कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज सेम रहेगा, और वोल्टेज सेम मतलब कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल, और सारे कैपेसिटर को हटा करके सिंगल कैपेसिटर लगाएंगे तो उसको कहेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 Cn होता है। कैपेसिटर गेट्स एडेड इन पैरेलल। एन आइडेंटिकल कैपेसिटर रहेंगे तो NC, दो आइडेंटिकल कैपेसिटर रहेंगे तो 2C, दो डिफरेंट कैपेसिटर पैरेलल में रहेंगे तो C1 प्लस C2 ऐड कर देने का। और अब इतना डिस्कशन अगर आपको समझ में आ गया हो, सो लेट अस अप्रोच दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ N1 capacitor, each of the value C1 is charged by the source of the potential difference 4V। तो बच्चों N1 कैपेसिटर सीरीज में रहेंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा C1 बाई N1। 4V की बैटरी से अगर उनको चार्ज करेंगे तो उनमें स्टोर होने वाली एनर्जी का फॉर्मूला लगेगा हाफ C इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय 4V द होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर इज 16 डिवाइडेड बाय 2 इज 8। C इक्विवेलेंट के जगह पे C1 बाय N1 मल्टीप्लाइड बाय V स्क्वायर। दिस इज द फर्स्ट केस। Another parallel combination of N2 capacitor, each of the value C2 is charged by the source potential difference of a V। बच्चों दूसरे केस में C2 कैपेसिटर के N2 कैपेसिटर पैरेलल में लगे हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनेगा N2 C2। V की बैटरी से चार्ज करेंगे तो एनर्जी स्टोर होएगा हाफ C equivalent V square, which is nothing but half C equivalent की जगह पे N2C2 multiplied by V square, and as per the question दोनों केस में स्टोर होने वाली एनर्जी सेम है। मतलब पहले वाली एनर्जी है 8 C1 by N1 multiplied by V square is equals to दूसरे वाली एनर्जी है हाफ N2C2 V स्क्वायर। तो बताइए C2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ C1 कितनी रहेगी बच्चों? ये रहा C2, ये रहा V स्क्वायर और V स्क्वायर का कैंसिलेशन, 2 इधर ले लो 8 और 2 16। C1 N2 को नीचे ले लो तो N1 N2 नीचे रहेंगे और यहां पर बचेगा C2। 16 C1 अपॉन N1 N2, 16 C1 अपॉन N1 N2 इज अवर फाइनल करेक्ट आंसर। और बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के ऊपर एक और सवाल आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। सवाल है 3 कैपेसिटर ऑफ द कैपेसिटेंस C एंड द ब्रेक डाउन वोल्टेज V का मतलब है मैक्सिमम वोल्टेज जो कैपेसिटर हैंडल कर सकता है वो V के बराबर है, आर जॉइंड इन सीरीज। तो ये रहा एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर, C। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मतलब कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन C/3 के बराबर रहेगा, C/3 के बराबर रहेगा। दिस इज अ टाइपिंग मिस्टेक। सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C/n के बराबर होते हैं, 3 कैपेसिटर है इसीलिए C/3। एंड द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द कॉम्बिनेशन इज मतलब ये तीनों कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन के अक्रॉस हम कितना मैक्सिमम वोल्टेज लगा सकते हैं? तो आंसर अगर 3V लगा दिया तो सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, कैपेसिटर आइडेंटिकल है तो वोल्टेज का डिवीजन इक्वली होएगा, V मिलकर के 3V। तो 3V जितना वोल्टेज लगाएंगे तो भी कैपेसिटर जो है उसको हैंडल कर पाएगा, and hence the breakdown voltage of the combination is a 3V, and that is our final correct answer बच्चों। and last question of our discussion, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन, नीट में बार बार पूछा गया सवाल है ये। चैनल सब्सक्राइब कर लो, मैक्सिमम नीट एस्पिरेंट के साथ शेयर करो बच्चों।
सवाल बहुत ही सिंपल, कहीं बार ऐसा सवाल आया है नीट में बच्चों। सवाल कहता है कैपेसिटर जो है उसको 100 वोल्ट की बैटरी लगा के चार्ज किया गया है, लुक एट द फर्स्ट डायग्राम। देन उसको बैटरी से डिस्कनेक्ट करके अनचार्ज्ड कैपेसिटर से लगाया है, लुक एट द सेकंड डायग्राम। तो हमें बताना है कि ये सिस्टम में कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर होएगी। बच्चों सबसे पहला स्टेप ये सवाल सॉल्व करने का, कैपेसिटर है, बैटरी है, तो कैपेसिटर पे स्टोर होने वाला चार्ज निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे चार्ज? तो आंसर है Q इज इक्वल्स टू CV, लगा करके चार्ज निकालेंगे। C इज अ 900, पिको इज अ 10 रेज टू -12 मल्टीप्लाइड बाय बैटरी का वोल्टेज इज 100, सो दिस इज अ 9, 1 2 3 4 0, इसके साथ मिलकर के 10 रेज टू -8, सॉरी कूलम्ब। अब बैटरी हटा करके चार्ज्ड कैपेसिटर को अगर हम अनचार्ज्ड कैपेसिटर के साथ लगाएंगे तो चार्ज्ड कैपेसिटर से चार्ज्ड अनचार्ज्ड कैपेसिटर के तरफ जाएगा। कब तक? तो आंसर है जब तक दोनों कैपेसिटर का वोल्टेज सेम नहीं हो जाता है, तब तक। उसको कहते हैं कॉमन वोल्टेज, जिसको निकालने का फॉर्मूला होता है Q टोटल by C equivalent. Q total is nothing but this 9 into 10 raised to -8 डिवाइडेड बाय C इक्विवेलेंट। फाइनली दोनों कैपेसिटर का वोल्टेज सेम होने वाला है, उसको कहता है कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल, एंड व्हेन द कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल द C इक्विवेलेंट is a C1 plus C2, so this is a 9 into 10 raised to -8 divided by C1 plus C2 is a 900 plus 900, 1800, and the pico is a 10 raised to -12। 9 और 1800 का कैंसिलेशन होकर के 200, और ये ऊपर जाकर के 10 रेज टू 4 डिवाइडेड बाई 200, 1/2 इज अ 0.5, और 2 0 कैंसिलेशन होकर के 10 रेज टू 2, सो ये आएगा 50 वोल्ट। इसको कहता है कॉमन वोल्टेज, इसको कहता है कॉमन पोटेंशियल। और फिर टोटल चार्ज दोनों कैपेसिटर पे मिलकर के टोटल चार्ज इतना ही रहने वाला है, क्योंकि चार्ज नया कहीं से आएगा नहीं, बैटरी नहीं है, तो चार्ज इतना है, कॉमन पोटेंशियल इतना है। तो ये सिस्टम में स्टोर होने वाली एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ C इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय V कॉमन का स्क्वायर। सो हाफ multiplied by C equivalent is a C1 plus C2, 900 plus 900, 1800. Pico is nothing but 10 raised to -12 multiplied by V common is a 50 का square. So this is nothing but 900 into 10 raised to -12, 50 का square is a 2500, 1 0 2 0 3 0 4 0 एडजस्ट होकर के 10 raised to -8, 25 9s are 225 into 10 raised to -8, which is nothing but 2.25 into 10 raised to -6, and that is the final correct answer। बच्चों 3 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के वीडियो, मेजरमेंट का वीडियो, रे ऑप्टिक्स का वीडियो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई का वीडियो, दीज आर द वेरी हैवी वेट टॉपिक फॉर द नीट 2026। अगला वीडियो आपके लिए लेकर के आने वाला हूं, अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टे ट्यून्ड बच्चों, लास्ट के 25 दिनों में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे हैवीवेट ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट और ट्रेंडिंग नीट पीवाईक्यू का डिस्कशन आपके लिए गेम चेंजर रहेगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम चैनल पे बच्चों इसके मैं 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देने वाला हूं, और वो 10 क्वेश्चन आप जो है सॉल्व करिएगा। फॉलो द टेलीग्राम चैनल ऑफ द TSPH एज वेल। Keep on studying, keep on preparing. Wish you all the very best, बच्चों. Thank you.